जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, एनटीए की फाइनल आंसर की आ गई। कुछ बताने से पहले हम आपको बता दें कि जो हम लोगों ने आंसर बताए थे बच्चों, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना चेंज हुआ, सब मिला के मुश्किल से 2 या 3 सवाल हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बनाएंगे क्योंकि आपको बताना जरूरी है। और साथ में आपको ये बता देंगे कि किस क्वेश्चन में चैलेंज होने की संभावना है। वैसे बेटा ऑलमोस्ट जो आंसर की आई है वो ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें कुछ चैलेंज हो सकता है। आप चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन और डिटेल में सारी चीजें आपको बता दूंगा कल। अब बच्चों देखिए, किसी भी टीचर के लिए कभी भी रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। आज बहुत सारे बच्चों के स्कोर मिले, और एक टीचर के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग अपना ट्रेंड देखें 2020, 21, 22, 23, 24, तो 25 में भी बच्चों ने काफी अच्छा किया है, जिनको कॉलेज मिलने की संभावना है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कर सकते थे, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और उनका पेपर खराब हो गया। उनके लिए हमारी सहानुभूति भी है, संवेदना भी है, और उनके साथ हम काम करने का मन भी हमने बना लिया है। तो बच्चों, अगर आपके स्कोर 500 के ऊपर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वेट करिए अपनी रैंक का। 490 के ऊपर है तो भी आपको वेट करना चाहिए। अब अगर सबसे ज्यादा दिक्कत बेटा यहां पर है, जिन बच्चों के 450 और 490 के बीच में नंबर है। अगर आपके नंबर 450 और 490 के बीच में है तो बेटा ये स्टेज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, मुझे अच्छे से पता है। जिन बच्चों ने 500 के ऊपर स्कोर किया है, इसमें भी बच्चों बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। सबने साथ छोड़ दिया था, अकेले उन्होंने लड़ाई लड़ी, टेस्ट दिया, और उनके नंबर 560, 70, 540 आ रहे हैं, 530 भी आ रहे हैं। इन बच्चों को कॉलेज मिलने जा रहा है। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से अपने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि बेटा मुझे अच्छे से पता है कि जब आप पेपर देने गए थे तो आप 660 सोच के गए थे, और पेपर ऐसा था कि 660 क्या लगा, आपको लगा 500 नंबर भी नहीं आएंगे, और इस डिप्रेशन में आपका पेपर खराब हो गया। अगर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बच्चों, तो मुझे लगता है कि अगर अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं तो ये बिल्कुल निश्चित समय है। या तो बच्चों ये समय है संकल्प का, या तो बच्चों ये समय है विकल्प का। अब ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के अटेम्प्ट हो गए थे वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं तो संकल्प लीजिए, और बिना कुछ सोचे समझे आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए और टेस्ट भी देना शुरू करिए। और नहीं तो बच्चों आप विकल्प तलाश सकते हैं, क्योंकि कई बार आप सबके ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं जो मोटिवेट करता हूं उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है आपको। लेकिन बच्चों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब ऐसे बच्चे जिनके स्कोर 350, 300, 400 के बीच में है, उनका अटेम्प्ट फर्स्ट था या उनका अटेम्प्ट सेकंड था, तो उनको तो 100% तैयारी करनी चाहिए। 100% तैयारी करनी चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और पेपर का ट्रेंड बदला था, इससे नंबर कम हुआ। तो इन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए अगर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है। बिलो 350 है, और अगर आपने 12th के बाद दिया है, जस्ट आफ्टर 12th दिया है, आपने कोई ऑफलाइन कोर्स नहीं किया था, आपने ऑनलाइन किया था, या ऑफलाइन करने के बाद भी आपका पेपर खराब हुआ, तो अगर आपने 12th के जस्ट बाद आपके ये स्कोर हैं, तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए अगर इस प्रोफेशन में आना है। अब बच्चों, हम आप सब बच्चों के लिए क्या करेंगे? अगर हमने बोला था कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, तो बच्चों परसों से न्यूलाइट नीट के चैनल पर बेटा हम कोशिश करेंगे अल्टरनेट पीसीबी की क्लास लगाते हैं, और ये अपने टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों के फोन मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका टेस्ट से हमें फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप खुद फोन करके बता रहे हो। और काउंसलिंग में अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उसको फिल करिएगा। एक एक बच्चे को फोन करके हम लोग काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। तो नीट का टेस्ट बच्चों 8 तारीख को है, पहला टेस्ट हम लोगों का, ये ऑल इंडिया बेसिस पे। और बहुत सारे टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे टेस्ट में कभी कभी कुछ एरर भी होती है, लेकिन इस बार हम लोग इसको बिल्कुल दूर करेंगे, और बदले हुए पैटर्न के हिसाब से बच्चों आपका ये टेस्ट होगा।
यूट्यूब पे क्लास भी होगी। अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में बच्चों सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, और इन क्लासेस में हमने स्ट्रेंथ बहुत ही लिमिटेड कर ली है, और सारी क्लास को बेटा खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे तो आप उसमें भी एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, या जहां चाहें वहां पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो 365 डेज हैं उसमें दिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा बच्चों सजेशन था। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जिनके नंबर 500 के ऊपर हैं उनको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये सारा वीडियो हम कल आपको बना के दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसमें आप फिल कर दीजिएगा। आपको फोन करके हम लोग खुद बता देंगे कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपके स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। जो हो गया हो गया, अब परेशान नहीं होना है। अब समय यही है संकल्प या विकल्प का। अगर संकल्प लीजिए तो शुरू हो जाइए, और अगर विकल्प का मन है तो विकल्प ले लीजिए। कुछ बच्चे करें क्वालिफाइंग कट ऑफ। बच्चों अगर आपके 130 प्लस नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में या अब्रॉड कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था बच्चों आंसर की के बाद हमने सोचा आप सब बच्चों से बात कर लें। आप सबने खूब मेहनत की, कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से स्कोर उतना नहीं आ पाया। अगर आपको लगता है उस कमी को सुधार सकते हैं तो सुधार के बच्चों आगे बढ़िए। अब रोना धोना बंद कर दीजिए, जो हो गया वो हो गया। 5 तारीख को एमपी हाई कोर्ट में हियरिंग है, और उसके बाद हमें लगता है कि 13-14 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।